करने वाले प्रियदर्शी सम्राट अशोक उनके धर्म को अंतिम रूप से चीन तक भेजने वाले सम्राट और भारत की धरती से विलीन हो चुके धर्म को फिर से जागृत करने वाले संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक को मैं नमन करता हूँ और जमीन दो हो चुके बुद्ध को फिर से भारत की धरती स्थापित करने वाले बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ। प्यारे बंधुओं, अभी आप बहुत सारे वक्ताओं को सुन रहे थे, उसी कड़ी में मैं आपके सामने आया हूँ। एक उदाहरण से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। 1919 की बात है, जब विश्व का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में वहां का जो है बजट सत्र शुरू हुआ, बजट पेश किया गया और बजट को जब अंतिम रूप देने का नंबर आया तो वहां के प्रधानमंत्री ने सारे विभागों के बजट में कटौती कर दी, शिक्षा विभाग को छोड़ दिया। शिक्षा विभाग में नहीं कटौती करी, बाकी सब में कटौती कर दिया। संसद में बहस होने लगी तो प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आखिर सारे विभागों में आपने कटौती कर दी, जो विकास के विभाग थे तो फिर शिक्षा विभाग में आपने कटौती क्यों नहीं की? जानते हैं वहां के प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया था? पुल टूट जाएगा तो बन जाएगा, सड़क टूट जाएगी तो वो भी दोबारा बन जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी वो भी दोबारा बन जाएगी, लेकिन अगर एक पीढ़ी अनपढ़ रह गई तो फिर उसकी भरपाई नहीं होगी। इसलिए शिक्षा वाला बजट नहीं कम किया जाएगा। प्यारे बंधुओं, आज शैक्षिक कर्म में आपको शिक्षा के महत्व को समझना है। मैं आपको बता दूं, 1950 में जब भारत का संविधान लिख गया और संविधान लागू हो गया, तब उसकी एक प्रति कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई, जहां से डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ करके आए थे। उस समय वहां के वाइस चांसलर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आइजनहावर। जब उन्होंने संविधान की प्रति को पढ़ा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उन्होंने अपनी परिषद में पास किया कि इसी ग्रंथ पर डॉक्टर अम्बेडकर को LLB की डिग्री दिया जाए। और जब वहां से यह बात पारित हो गई, तब डॉक्टर अम्बेडकर को संपर्क किया आइजनहावर ने कि आप अमेरिका की धरती पर आइए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको LLB की डिग्री देगी। अगर यहाँ से आप एक छोटा सा पुरस्कार देने के लिए कहिए ना, तो आपका प्रधानमंत्री औंधे मुंह गिर पड़ेगा वहां। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जिस संविधान को मैंने लिखा है अभी वो लागू नहीं हुआ है, मैं भारत का कानून मंत्री हूँ, उस संविधान को लागू करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपका पुरस्कार लेने नहीं आ सकता। तब आइजनहावर ने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि आप अपने अनुसार समय दे दीजिए, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी डिग्री आपको देगी। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने जानते कब का समय दिया? 1952 को। इसलिए कि तब यह लोकसभा का सत्र खत्म हो गया होगा, दोबारा चुनाव हो गया होगा, कौन मंत्री बनेगा कौन पता नहीं है, तब मैं उसके बाद आऊंगा। और बड़ी विचित्र गाथा है उसके साथ। डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया था कि आप सपत्नीक आइएगा, ताकि उस माननीय महिला का भी जो है अमेरिका सम्मान करे, जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे हो। जानते हैं, जो व्यक्ति भारत का कानून मंत्री रह चुका हो, भारत के संविधान का जो है ड्राफ्टिंग किया हो, उस व्यक्ति के पास 2 टिकट का पैसा नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर के पास 2 टिकट का पैसा नहीं था, अकेले गए थे उनको वहां पर डिग्री लेने। हेलो बच्चों, अभी आपसे जो सर बोल लेंगे, जब सर की बातें आप सुन लेंगे, तो अभी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा कुछ, और जो बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज में कुछ भी मिल सकता है, कलर मिल सकता है, कलर बुक मिल सकती है, किताब मिल सकती है ना। जो बताएगा, जो यहाँ बैठेगा ध्यान से, जो सुनेगा, जो बोलेगा, जो आंसर देगा, उसी को मिलेगा। जो चला जाएगा उसको
कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, जो भी सुनेगा उन्हीं में से पूछूंगा जो लोगों ने बताया है, ठीक है ना। तो क्या होता है आप जानिए कि जब 1952 में डॉक्टर अम्बेडकर अकेले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो उनको सुनने के लिए 6048 स्टूडेंट आए हुए थे जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गए थे। कोई अपने देश का प्रधानमंत्री था, कोई राष्ट्रपति था, कोई और कुछ था, कोई बड़ा वैज्ञानिक था, कोई डॉक्टर था। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना पढ़ा था, उनको सुनने की दुनिया में कितनी बड़ी ललक थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा प्रेरणा स्रोत आपका शिक्षा के जगत में कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। आप इस बात को समझे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जिस संविधान की रक्षा करना चाहते थे, जिस संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उस संविधान में सब कुछ है। अगर संविधान को ठीक से लागू कर दिया जाता तो आज भारत का विश्वगुरु होता। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा पेरियार ललई सिंह यादव का नाम। उन्होंने एक किताब लिखा था, वो किताब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और उसका मुकदमा चला था। हाई कोर्ट से ललई सिंह यादव जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना किया, किताब को रिलीज किया था। आप लोग से जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि थोड़ा देर और बैठ जाए। ये जो शिक्षा सामग्री आई हुई है, ये आप लोगों के सानिध्य में बच्चों को दिया जाएगा। थोड़ा सा और समय दे दीजिए, अभी तो काम का भी समय नहीं है। घर पर जाके बैठना है। ये लोग इलाहाबाद से तेल पेट्रोल फूक कर आए हैं आपके बीच में बात करने, आप लोग घर पे रह के बात नहीं सुन पा रहे हैं। निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा समय दे दीजिए। शांति से बैठे, आपके समझ में आएगा मैं जो कह रहा हूं। आज मुकदमे होते हैं और ये होता है कि साक्ष्य नहीं मिला, गवाह मुकर गया, इसलिए अभियोग को बरी किया जाता है। ललई सिंह यादव की किताब पर जो मुकदमा चल रहा था, उसमें कोई गवाह नहीं ढूंढा गया, कोई साक्ष्य भी नहीं ढूंढा गया। 3 दुनिया के विद्वानों के कोट्स लिखे हैं। पहला लिखा है जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल कहते हैं बहुत ज्यादा लोग मिल करके एक व्यक्ति को चुप करा सकते हैं, लेकिन ये न्याय संगत नहीं होगा। क्यों? ये बोल रहे हैं अगर पूरा लोग सरफोर बचाना शुरू कर दे तो इनकी आवाज दब जाएगी। ये मिल कहते हैं कि ज्यादा लोग मिल करके एक व्यक्ति को चुप करा सकते हैं, लेकिन ये न्याय संगत नहीं होगा। दूसरा कोट उसमें लिखा गया वॉल्टेयर का। वॉल्टेयर ने कहा है कि यद्यपि तुम मेरे विरुद्ध हो, मेरे खिलाफ बोलते हो, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की मैं अंतिम सांस तक रक्षा करूंगा। खूब बोलो, मेरे खिलाफ बोलो तुम। तीसरा कोट है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं नेचुरल राइट्स आर एबव ऑल राइट। प्राकृतिक अधिकार सारे अधिकारों के ऊपर हैं, इनसे बड़ा कोई अधिकार नहीं हो सकता। ललई सिंह यादव को बोलने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, इसलिए उनके इस अधिकार को कोई रोक नहीं सकता है। उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनके ऊपर मुकदमा मत चलाइए। और ये 3 कोर्ट देखने के बाद 3 जजों ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमे को खारिज कर दिया। ललई सिंह यादव की किताब रिलीज हुई। तो आप सोच सकते हो कि भारत के संविधान में क्या लिखा है। ऐसे नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारत के इतिहास को जानिए, भारत के इतिहास को जानिए। संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र रहने के लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया था, उसी समय कहा था कि लोकतंत्र और जाति दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र और जाति दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। अगर लोकतंत्र चाहते हो तो जाति मिटा दो, और जाति बनाए रखना चाहते हो तो लोकतंत्र की उम्मीद छोड़ दो। लोकतंत्र कभी नहीं आएगा। क्या हमने इस बात पर गौर किया है? जाति आज इतनी हावी है, मेरे नाम से नहीं पता चल रहा कौन जाति का।
चल रहा है? नहीं चल रहा। एक दिन एक व्हाट्सएप पर एक किसी कमेंटर ने लिखा कि सर जी क्या आप अपनी जाति बता सकते हो क्या? मैंने भी उसी पर लिख दिया, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता हूँ, जिस जाति के बताने से तुम खुद को बताओ हम जाति बता दें। उसने फिर लिखा, सर जी मैंने ऐसे ही पूछ दिया, अगर बता सकते हो तो बता दीजिए। मैंने लिखा कि जैसे पूछे हैं वैसे मैं बता रहा हूँ। मेरा ननिहाल कुर्मियाने में है और दादी हाल अहिराने में है, समझ लो मैं किस जाति का हूँ। प्यारे बंधुओं, ये मैं सच बोल रहा था, गलत नहीं है। ये मैं पूरी तरह से सच बोल रहा था, ये गलत नहीं है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये सच कैसे है। अगर इसकी सच्चाई देखना हो तो आप ललाई सिंह यादव की हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक पढ़िए, अशोक के फूल। मैं नहीं कह रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल पुस्तक में इसी प्रतापगढ़ जिले की एक घटना का जिक्र किया है। और मैं थैंक्स करता हूं उस महान राजा को जिसने इतना बड़ा काम किया। आप नहीं जानते हो, जो आप मिश्रा, तिवारी, पांडे, चौबे, चतुर्वेदी, द्विवेदी जी पढ़ रहे हो ना, ये डिग्री विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की डिग्री है। केवल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये डिग्री दिया करती थी और उसके लिए स्पेसिफिक होता था। उस समय कागज नहीं था, कोई चीज लिखी नहीं जाती थी, इसलिए तमाम विद्वानों से कहा जाता था ये भैया 10-50 सूक्त तुम रट लो, इन सूक्तों को जो रटेगा उसको सुकुल जी कहा जाएगा, दूसरे 50 दूसरे तरह के जो सूक्त है उसको जो रट लेगा उसको मिश्रा जी कहा जाएगा, तीसरा जो रट लेगा उसको पांडे जी कहा जाएगा, चौथे टाइप का जो रट लेगा उसको तिवारी जी कहा जाएगा। प्यारे बंधुओं, प्रतापगढ़ के एक राजा मानिक चंद हुए हैं। मैं नमन करता हूं उस राजा को। वो राजा भारसिंह वंश के थे। उन्होंने क्या किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं कि प्रतापगढ़ के राजा मानिक चंद की कृपा से कुर्मी और अहिर बाभन बन गए। कुर्मी और अहिर बाभन बन गए थे राजा मानिक चंद की कृपा से। अब ये राजा मानिक चंद कौन? अब केवल अहिर कुर्मी का लिखा और क्यों कुछ नहीं लिख दिया? प्यारे बंधुओं, समझने की जरूरत है आपको। अगर जितनी जातियां आप पढ़ रहे हो, 8वीं सदी तक के कोई जात थी ही नहीं। आप पढ़िए इंसान को, पढ़िए इस चीज को, ये कोई जात थी ही नहीं 8वीं सदी तक। इन जातियों का सृजन हुआ है 9वीं से लेकर के 20वीं सदी तक। तोड़ा गया है, एक को तोड़ के 2 को 4 को 8 को 16। आज इतने टुकड़े में बटे हो, लेकिन प्रारंभ में अगर हम इन सारे जातियों को समेटे तो केवल 2 जातियों में जाकर सिमट जाएंगे, कुर्मी और अहीर। पूरब वालों का नेतृत्व कुर्मी करता है, पश्चिम वालों का नेतृत्व अहीर करता है। केवल इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है प्यारे बंधुओं। इसीलिए उन्होंने केवल 2 नाम लिखा, कुर्मी और अहीर। अगर हम इस ओर सिमटाएं तो ये चलते चलते भारतीय शब्द पर पहुंच जाएगा। मैं थैंक्स करता हूं डॉक्टर जितेंद्र जी को, मैं थैंक्स करता हूं डॉक्टर यशवंत सिंह को कि उन्होंने इस शब्द को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी अपने जिम्मे पर लिया है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चे की आप यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, मैंने उससे बुला करके पूछा कौन सी सर्विस अलॉट हुई है। प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता देना हूँ, जिस सर्विस पर उसने अलॉट हुआ है, मैं 2 साल उस सर्विस को कर चुका हूँ। मेरी पहली नौकरी लगी थी तो उसी पोस्ट पर लगी थी और 2 साल मैं उसी पोस्ट पर रहा हूँ। 2 साल के बाद स्विच ओवर करके मैं दूसरे विभाग में गया, है नहीं। और मैंने उसको नंबर दे दिया, हमने कहा भाई संपर्क करते रहो, मैं तुम्हारे लिए आगे गाइड करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है, शिक्षा वह चीज़ है, अगर आपको सम्यक शिक्षा नहीं मिली, किताबी शिक्षा से आप कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, आप कलेक्टर कमिश्नर बन सकते हो, आप मुख्यमंत्री गवर्नर बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन आप नेता नहीं बन सकते। नेता अलग चीज है, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अलग। डॉक्टर अंबेडकर
नेता थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। बुद्ध दलित धुरिया पर समाज सुधारक थे। इसलिए प्यारे बंधु, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो शब्द लिखा है भारशिव, इस ओर चलिए। और जब आप भारशिव में जाओगे तो बहुत संक्षेप में मैं बता दूं, मैं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो रहा है। शिव शब्द जो है, ये इसका मतलब होता है कल्याणकारी। शिव शब्द जो है कल्याणकारी। भारशिव का मतलब होता है जो कल्याण करने की जिम्मेदारी निभाए। ईसा की पहली सदी में जब कनिष्क ने बुद्ध की मूर्तियां बनवाई, 600 साल तक मूर्ति नहीं बनी थी। ध्यान करिए, 600 साल तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी थी। 600 साल के बाद कनिष्क मूर्ति बनवाता है। क्या विडंबना! 600 साल के बाद कैसे मूर्ति बनाया होगा उसने? एक किताब लिखी गई है, सिंहासन बत्तीसी। क्या लिखा गया है? सिंहासन बत्तीसी। इस सिंहासन बत्तीसी में बुद्ध के 32 लक्षण बताए गए हैं। उन्हीं 32 लक्षणों से यह मूर्ति बनी। आप सोच सकते हो क्या है शिव? प्यारे बंधुओं, जिसको आप शिवलिंग कहते हो, ये बुद्ध का स्तूप है। जिसको आप ज्योतिर्लिंग कहते हो, ये बुद्ध का स्तूप है। और एक घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बुद्ध के काल की बात है। तथागत बुद्ध उज्जैनी गए थे। वहां के राजा प्रद्योत थे। तब बुद्ध जो है नगर में प्रवेश कर रहे थे और एक नागरिक नगर से बाहर आ रहा था। नगर के बाहर उसकी मुलाकात होती है बुद्ध से। बुद्ध उसके प्रणाम को स्वीकार करते हैं और उससे पूछते हैं। तब वो बताता है कि मैं राजा साहब से एक फरियाद करने गया था, एक दिक्कत थी, मैं फरियाद लेके गया था। राजा कुछ बिजी थे, किसी दूसरे काम में व्यस्त थे। तो राजा साहब ने ये कहा है कि 2 दिन बाद तुम लौट करके आओ, तब हम तुम्हारी फरियाद को सुनेंगे और तब निर्णय करेंगे। और इतना कह करके वो चला जाता है। बुद्ध नगर में प्रवेश करते हैं। राजमहल के सामने पीपल का पेड़ खड़ा है। पीपल के पेड़ में घंटा टंगा है। उस घंटे को बजाने की इजाजत केवल 2 लोग दे सकते थे। या तो बुद्ध के इजाजत पर घंटा बजता था, या तो राजा के इजाजत पर घंटा बजता था। जब बुद्ध वहां जाते हैं, जो लोग बैठे हैं उनसे कहते हैं इस घंटे को बजाओ और इससे विजय की ध्वनि निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? विजय की ध्वनि निकलनी चाहिए। घंटा बजता है, विजय की ध्वनि निकलती है। राजा के महल तक जब वो आवाज जाती है तो राजा घबरा जाता है। क्यों? उसको मालूम था कि घंटा बजाने की इजाजत या तो मैं देता हूँ या तो बुद्ध देते हैं। मैंने इजाजत दी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध हमारे नगरी में आ गए हैं और हमको पता नहीं। राजा जो है तुरंत वहां से निकलता है, आता है, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है, पूछता है भगवान आश्चर्य, आपने घंटे को बजाने की इजाजत दी, इससे विजय की ध्वनि निकल रही है, लेकिन मैंने तो कोई विजय पाई नहीं। बुद्ध कहते नहीं आपने विजय पाई है, आपको याद नहीं है। बुद्ध ने कहा आपने विजय पाई है लेकिन आपको याद नहीं है। राजा कहता है नहीं भगवान, हमारा किसी से युद्ध ही नहीं हुआ, विजय पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तब बुद्ध ने कहा राजन आपने काल पर विजय पाई है। काल माने समय होता है। उन्होंने कहा आपने काल पर विजय पाई है और अभी आपको पता है कि अभी 3 दिन आप और जिंदा रहोगे, इसीलिए फरियादी को आपने 3 दिन का समय दे करके लौटाया है। राजा को गलती का एहसास होता है और वो तुरंत फरियादी को बुला करके उसकी फरियाद सुनता है, न्याय करता है। जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो 8 राजा उनकी अस्थियों पर स्तूप बनवाते हैं। एक स्तूप उन्हीं की अस्थियों पर बनता है उज्जैनी में और उसी को नाम दिया जाता है महाकाल। क्या कहा जाता है? महाकाल। प्यारे बंधुओं, मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर धरती पर बुद्ध नहीं आते तो कथित हिंदुओं को महाकाल नहीं मिलते, महादेव नहीं मिलते, शिव नहीं मिलते और उनका पूरा धर्म खोखला रह जाता। तो इस देश का पूरा हिंदू जो जितना जत्था है वो बुद्ध को ऋणी। इसी तरह से एक और घटना है, मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि हामिद अब्दुल कादिर नाम के एक विद्वान ने किताब लिखी है अल अकबर हयातो अथपहतो। जब पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तब पुस्तक की टाइटल हो गई बुद्धा द ग्रेट, हिज लाइफ एंड फिलॉसफी। सवाल उठता है कि मुसलमान लिख रहा है
बुद्ध पर क्यों लिख रहा है, और वो आगे लिखता है कि बुद्ध को अरहत भी कहा जाता है और अरहत को ही अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं। बात साफ है कि अगर धरती पर बुद्ध नहीं आते तो अरहत नहीं होते और मुसलमानों को अल्लाह नहीं मिलती। इसी तरह से क्रिश्चियंस की भी गाथा है, लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सारे के सारे बुद्ध के ऋणी हैं, बुद्ध से कुछ न कुछ ले रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारी ताकत लगा करके आप भूखे रहिए, आधे कपड़े पहने, आधे नंगे रहिए, लेकिन इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर एक पीढ़ी अशिक्षित रह गई तो फिर इसकी भरपाई कभी नहीं होगी और भारत का बेहतरीन संविधान भी रखा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, शिक्षा का ये महत्व है और डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी शिक्षा के लिए दिन रात अग्रसर हैं, आगे चल रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर यशवंत सिंह की मदद करिए, हर तरह से मदद करिए, इनका साथ दीजिए। मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि ये लोग आपके बच्चों को शिक्षित करके जो है आगे पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय कम है। विराम देते हुए सबके लिए मंगल कामना करता हूं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्य बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धन्यवाद के पी राहुल जी, आपने बहुत शिक्षा पर बात बताई। लड़ई सिंह यादव की जो डिजिटल किताबें हैं कुछ यहाँ रखी हुई हैं, जिन संसद को जरूरत है